साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। नया दौर फिल्म का ये गाना आज के ज़माने में बिल्कुल सटीक बैठता है। नमस्कार, मैं हूँ नेहा तिवारी सिंह और आई एम गॉडेस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। 1 मई को पूरा विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाता है और हमारे समाज में एक बड़ा तबका मजदूर है और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस बड़े तबके का एक बड़ा तबका महिलाएं हैं जो गृहस्थी के बोझ में अपने पतियों का बराबरी से साथ देती हैं। ऐसी ही महिलाओं की कहानी लेकर हाजिर हैं हम आपके सामने। आइए देखते हैं। इस तस्वीर में सिर पर सीमेंट के तसले का बोझ तो हम साफ देख सकते हैं, लेकिन जो नहीं देख सकते वो है इन महिलाओं के मन का संघर्ष। आज ही अखबार में पढ़ा था कि 72 सालों में अप्रैल का सबसे गर्म महीना यही है। इस तपती गर्मी में भी 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में जुटे सिर्फ ये मजदूर ही नहीं, इनके बच्चे भी इस मेहनत का हिस्सा हैं। लकड़ी के पटरे पर हंसती खेलती ये बच्ची जिंदगी की मुश्किलों से अनजान है। इसकी मुस्कुराहट देखकर आगे एक खुशहाल जिंदगी की उम्मीद जरूर कायम होती है। हो भी क्यों ना, इसकी माँ ज़ैनब एक दिहाड़ी मजदूर है और उसे अपने काम करने पर गर्व है। ये खुशी खुशी पूरे आत्मविश्वास से अपना काम करती है और अपनी बच्ची को भी साथ साथ संभालती है। इसी तरह लक्ष्मी भी अपने बेटे के साथ साथ अपने काम को पूरी लगन से संभाले है। जब मैं इस कंस्ट्रक्शन साइट पर शूटिंग के लिए गई तो ये नहीं जानती थी कि यहाँ देश की गंगा जमुनी संस्कृति की झलक भी ऐसे ही दिख जाएगी। ज़ैनब और लक्ष्मी का मजहब अलग है, लेकिन तकदीर में संघर्ष और सुकून दोनों बराबरी के हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? ज़ैनब। कब से कर रही हो काम लेबर का? काम तो कर रहा 2 साल से। 2 साल से? हाँ। इसका वजन कितना जो उठाया तसला? इसका वजन तो होगा 10 किलो। उठा लेती हो आराम से? और क्या? दिन में कितनी बार उठा लेती हो? सारे दिन उठाते हैं। अच्छा लगता है? काम करना किसी को अच्छा लगता है? काम करना अच्छा नहीं लगता है? काम करना अच्छा लगता है। वो तो मजदूरी में कर रहे हैं, इतना मजदूरी नहीं हो तो काहे के लिए आदमी काम करे। वो तो मजदूरी की वजह से कर रहे हैं, घर परिवार पालने के लिए, बच्चों पालने के लिए। पर अच्छी बात है ना, औरत हो, इतना वजन उठा रही हो, मेहनत कर रही हो, अपनी कमाई रोटी खाती होगी तो अच्छा लगता होगा। और क्या, अपना खाते हैं, मेहनत करते, किसी के हाथ सामने हाथ में चलाते हैं। तो मेहनत करना अच्छा लगता है ना? और क्या, मेहनत करके खा लेंगे, किसी के हाथ में चलाएंगे, वो अच्छा है। ये अकल ज़्यादा अच्छा बढ़ना। थोड़ा बताओगी कब से कर रहे हो ये काम? 2 साल। 2 साल हो गए और सब अच्छे से आता है? खुशी होती है काम करके? और क्या, पेट के लिए तो सब कुछ करना है। अपने पेट के लिए करती हो तो अच्छा लगता है। बच्चे हैं? हाँ, वो है, लड़की। कितने बच्चे हैं? नहीं, एक ही है। एक ही है? लड़की है या लड़का? लड़की। लड़का? अरे वाह, पढ़ी लिखी हो? नहीं। तो इसलिए लेबर का काम अच्छा लगता है, लेकिन है ना? वो अच्छा लगे या नहीं लगे, तो पेट के लिए तो करना है। लेकिन काम करके खुशी होती होगी कि हम भी कर रहे हैं अपने लिए कुछ, और क्या, है ना? हाँ। तुम्हें किसने सिखाया काम करना? ये लेबर का काम सीखा कैसे? नहीं, यहाँ सीखा है। करते करते सीख गई? हाँ। और कुछ भी काम कर लेती हो? क्या क्या कर लेती हो? हाँ, लेबर का काम कर लेते हैं, कुछ कटाई कर लेते हैं, घर का खाना पीना वो सब साथ में कर लेती हो? हाँ। लेबर का काम भी, घर का खाना पीना भी, बच्चे भी, सब संभाल लेती हो? अरे बहुत बहादुर हो तुम। मेरे सवालों के जवाब भी दोनों ने एक जैसे ही दिए। इनकी बातों से मुझे इतना अंदाजा जरूर हो गया कि देश की हर महिला मजदूर के मन में ऐसे ही ख्याल होंगे। मेरे पूछने पर मन की बात इन्होंने आसानी से कह दी, क्योंकि इस सच के अलावा जिंदगी उम्मीद से ही रोशन है। मन में आया कि इनसे पूछूं कि इन्हें सरकारी सेवाओं के बारे में, स्कीम्स के बारे में या स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में कितनी जानकारी है। लेकिन जब कड़ी धूप में इन्हें काम करते देखा तो सोचा कि इन्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने घर,
बच्चे और काम के अलावा अपने बारे में सोच सकें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इन सुविधाओं को पहुंचाएं। तो आगे अगर अपने जीवन में आप कभी भी किसी महिला मजदूर को काम करते देखें तो ये कहानी ज़रूर याद रखिएगा।